हम एक टेक्नीशियन हैं। हमारे पास गोदरेज का एक 1996 मॉडल यानी कि ये बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है और एक अभी लेटेस्ट मॉडल जो कि इन्वर्टर मॉडल कहते हैं। एक इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर है, एक नॉन इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर। तो हम इसके अंदर देखेंगे क्या, जैसे हम एक टेक्नीशियन हैं, इसके लिए हम फ्रिज के बारे में गहराई से समझने में ताल्लुक़ रखते हैं। इसके लिए आप भी अगर फ्रिज यूज करते हैं तो आपको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरे घर में यूज होने वाले पार्ट के अंदर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इसकी वजह से हम एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर और एक इन्वर्टर कंप्रेसर को काट के देखेंगे कि उसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है और काम कैसे करता है। सबसे पहले इसको हम ग्राइंडर से काट के निकाल दें और इसका कुछ अंदर में पिस्टन निकला, यानी कि जो मोटरसाइकिल में यूज होने वाला पिस्टन होता है वैसा ही सेम इसके अंदर भी और एक मोटर में चलने वाला जैसा कॉइल। कुछ इसका ये सेटअप है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर का। और अभी लेटेस्ट मॉडल जो आया है वो इन्वर्टर मॉडल है। तो इन्वर्टर मॉडल के अंदर क्या होता है उसको भी काट के देखेंगे। ये है इसका पिस्टन जो कि पंपिंग होता है और गैस को प्रेशराइज करता है। और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है उसका पीसीबी 5 टाइप ब्लैंकिंग है, यानी कि गोदरेज का दोनों कंप्रेसर पूरी तरह से ख़राब है, पूरी अच्छे से चेक कर लिया गया। फिर हम नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को भी काट के खोल रहे हैं। ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर यानी कि इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में अंतर यही है कि नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर ये छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा कंप्रेसर है और नॉन इन्वर्टर थोड़ा बड़ा है। और नॉन इन्वर्टर एक रिले ओवरलोड से चलता है और इन्वर्टर मॉडल ये पीसीबी से ऑपरेट होता है। पीसीबी से ऑपरेट होने वाले में इसमें एक मैग्नेट है और बहुत कम कॉइल की मदद से बांधा है। कॉइल भी बहुत छोटा है। इसमें भी एक पिस्टन है जैसे नॉन इन्वर्टर वाले में होता है। इसका भी हम देखते हैं कॉइल अलग करके कि कितना बड़ा कॉइल है। और इसको रिपेयर करना चाहिएगा तो इसका कॉइल रिपेयर करने से ये बिल्कुल फिर से फिट हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा। ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर और इन्वर्टर कंप्रेसर में कुछ इतना ही अंतर है। जो अभी का मॉडल आ रहा है लेटेस्ट में कम बिजली खाने वाला पीसीबी से ऑपरेट होता है। और जो पहले ज़माना में बनता था 1996 मॉडल वाले उसमें डायरेक्ट लाइन देने से रिले ओएलपी से ऑपरेट होता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉइल है। नॉन इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर को कॉइल को हम खोल के अलग करते हैं। ये एलन की से खुलता है तो चारों को फटाफट से खोल लेते हैं। इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर में अंदर में पिस्टन के पास मैग्नेट लगा हुआ रहता है जो कि कॉइल को पकड़ के रखता है, यानी कि ये बीएलडीसी मोटर है इन्वर्टर मॉडल में। इसको कॉइल मात्र इतना छोटा है। ये इसका बॉडी है जो कॉइल के बीच में रहता है वो मैग्नेट का है। ये कम बिजली खा के भी कम बिजली से भी ये ऑपरेट होता है, यानी कि डीसी वोल्टेज से ये ऑपरेट होता है। ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। इसको भी कॉइल खोल के देखते हैं इसका कॉइल कितना बड़ा है। आसान भाषा में हम समझते हैं तो नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में सोर्स दोनों का दोनों सेम प्रोसेस से बना हुआ है और इसमें सिर्फ वोल्टेज को कम करने के लिए बीएलडीसी मोटर लगाया गया है, बल्कि वो नॉन इन्वर्टर वाले में बीएलडीसी कोई भी यूज नहीं किया गया। नॉर्मल जैसे पंखा को कॉइल बांधते हैं वैसे ही बांध के बनाया गया है। दोनों में मात्र अंतर इतना ही है, दोनों का दोनों पिस्टन से काम करता है, ये दोनों सेम है। वोल्टेज को कम करने के लिए एक बीएलडीसी
और एक नॉन BLDC बनाया गया है। फ्रिज में यूज होने वाला कंप्रेसर जितना भी प्रकार का होता है सारा कंप्रेसर में AC मेथड का यूज करके बनाया जाता है।